दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल से स्टाफ फौजी पे। तो भाई SSGD से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। जो टॉपिक आप हमें बताते हैं वही टॉपिक हम आपके लिए लेके आते हैं। तो देखो SSGD 2024 वालों के लिए लगभग हर टॉपिक हमने क्लियर कर दिया था। आपका जो भी आप बता रहे थे वही वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे थे। आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। बहुत सारे लड़कों के जो मैसेज आते हैं उनका पर्सनल रिप्लाई भी मैं कर देता हूँ। अब ये आज का वीडियो है अपना SSGD 2025 वालों के लिए, ठीक है। 90% का यही कमेंट रहता है जो SSGD 2025 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर से संबंधित बता रहा हूँ। वैसे तो आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं, टॉपिक आपके अलग अलग होते हैं, लेकिन देखो जो लगभग SSGD में जो तैयारी करने वाले होते हैं ना, उसमें 50% से ज़्यादा होते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट वाले, जिनकी 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट होती है। कॉलेज में भी उन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट की होती है। BA जो भी करते हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट उनके रहती है। तो जो लगभग साइंस मैथ वाले होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, उनकी तो मैथ बहुत अच्छी होती है, पहले से उनकी मैथ अच्छी होती है। लेकिन जो आर्ट्स वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा मैथ से ज़्यादा डर लगता है। तो आज का अपना टॉपिक यही है कि आपको मैथ में 40 में से 40 नंबर कैसे लेके आने हैं, आपको अपने 20 के 20 सवाल कैसे सही करने हैं, और जो 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है ना, इसमें अपनी मैथ में आपको कैसे सुधार करना है, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं आपको कोई भी एक टीचर का नाम नहीं दूंगा कि आप उससे पढ़ो। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। आपको जिससे अच्छा लगता है, जिसकी आपको समझ में आती है, आप उससे पढ़ो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ हमेशा कि आप ऑनलाइन कोर्स के बजाय, ठीक है, अगर आपको मैथ पढ़नी है, अगर आपको मैथ तैयार करनी है अच्छे से, ठीक है, तो भाई ऑनलाइन कोर्स के बजाय आप ऑफलाइन कोर्स को चूज करो। मैं तो ऑनलाइन को हमेशा गलत बोलूंगा भाई। ऑफलाइन आप क्लास लो किसी भी टीचर से, अच्छे टीचर से, जो आप जिसकी आपको समझ में आती है। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन भी अगर आपको समझ में आती है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको तो मैं ये रिकमेंड करूंगा भाई, आप ऑनलाइन क्लास मत लेना, ऑफलाइन क्लास लेना। ऑनलाइन बिल्कुल भी मत लेना। ऑनलाइन क्लास अगर आप लेते हो, ठीक है, ऑफलाइन अगर क्लास आप किसी टीचर से पढ़ते हो आर्ट्स सब्जेक्ट वाले, तो भाई आपको जीरो से लेके, ठीक है, जीरो से लेके 100 तक, ठीक है, मतलब A to Z जो भी आपकी दिक्कत होती है, मतलब जो भी परेशानी आपको होती है, बिल्कुल जीरो से आपको तैयार करनी है अपने मैथ को। और ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आपको नहीं पढ़ना है भाई। जो टीचर आपको पढ़ाता है ना, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और पूरा पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को तो सर ये चीज़ आती है तो मैं तो ये तो पढ़ूंगा नहीं, आप मेरे को कोई दूसरी चीज़ समझाओ, ये तो मेरा सब कुछ क्लियर है। ऐसा नहीं करना आपको। आपको जो, जैसे मान लो ऑफलाइन क्लास आप ले रहे हो, डे फर्स्ट आपको जो टीचर पढ़ाता है, ठीक है, फर्स्ट दिन जो टीचर आपको पढ़ाता है उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको उसको रफ कॉपी में, वो टीचर जहाँ पढ़ाता है आपको रफ कॉपी में उसके नोट्स बनाने हैं। मतलब कच्चा चित्र जो बोलते थे अपने छोटे थे तब पढ़ते थे, तो रफ कॉपी में आपको पढ़ना है, उसको अच्छे से मतलब उतारना है। उसके बाद जाके आपको अपने घर पे जाके जो फेयर कॉपी जो आपकी होती है उसमें अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जिसको आपको कभी आप पढ़ नहीं सकते, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है लिख लिख के, तो ये आप उसमें अच्छा कर पाते हो, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, पढ़ना नहीं होता भाई मैथ में। आपको मैथ क्या मांगती है, आपकी मैथ मांगती है प्रैक्टिस, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस के बिना मैथ में कुछ संभव नहीं है। आपने रफ कॉपी में डे फर्स्ट में आपने रफ कॉपी में उतार लिया, उसको घर जाके अपने शेयर कॉपी में आपने उसमें अच्छे से नोट्स बना लिए। नोट्स आपको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में बनाने हैं, क्योंकि भाई उनको जब बाद में आप तैयार करते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है सुंदर राइटिंग से, हमेशा मैं यही बोलता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आज आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, उसके घर पे जाके फेयर कॉपी में उतारने के बाद लगभग 2 से 3 बार, 2 से 3 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट बार में आएगा तो आपने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे मान लो परसेंटेज आपको पढ़ाया, ठीक है, आज का टॉपिक जैसे मान लो आपको प्रतिशत पढ़ा दिया भाई, प्रतिशत पढ़ाया है तो प्रतिशत के आपको जो भी, मान लो प्रतिशत में लगभग 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको फर्स्ट प्रकार का आज पढ़ाया गया, ठीक है, तो उसकी 2 से 3 नंबर आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जैसे मान लो डे सेकंड आता है, डे सेकंड में आपको क्या करना है, वही रफ कॉपी में उतारना है, घर के आके आपको उसके नोट्स बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डे फर्स्ट में जो आपको पढ़ाया गया था ना, उसकी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार मात्र,
एक बार उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर पाते हो तो उसको सरसरी तौर पे एक बार देख लो, मतलब अभ्यास नहीं कर सकते तो देख लो उसको। उसके बाद वही आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है डे 2 वाली की। ऐसे आपको लगातार करना है। और जब लगभग आपका 1 महीना हो जाता है तो आपको क्या होता है कि 30 दिन आपके हो जाते हैं। जैसे मान लो 30 दिन हो गए, आप बोलोगे सर अगर 31वें दिन हम पढ़ते हैं तो सर हम 30 दिन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर, फिर तो पूरे का पूरा दिन हमें मैथ को देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी मैथ कैलकुलेशन, आपका सब कुछ इतना हाई हो जाएगा कि आपको जो ये सब कुछ है डे 1 से लेके डे 30 तक आपका जितना कुछ है ना उसको सिर्फ आपको ऐसे पेज उलट उलट के ऐसे आपके नोट्स होते हैं जो अच्छी सी सुंदर राइटिंग में, उसको ऐसे देखना होगा, नजरों से एक बार देखना है। वो काम आपको लगभग मात्र 10 से 15 मिनट में आप पूरे 30 दिन के आप नोट्स अपने दिमाग में छाप लोगे। उसके बाद आपको 31वें दिन जो आपको पढ़ाया गया है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वही 2 से 3 बार। ठीक है, 2 से 3 बार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। हर बार आपको हमेशा ऐसे ही करनी है। लगभग आपका जो मैथ का कोर्स होता है SSGD का, वो आपका मैं मानता हूँ कि भाई लगभग 2 से 3 महीने में आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर अच्छे से आप करते हो 2 से 3 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाता है। तो भाई अगर आप ऐसे, जब तक आपकी एग्जाम आती है तब तक अगर आप ऐसे करते रहते हो मैथ में, तो भाई आप कन्फर्म है 40 में 40 नंबर लेके आ जाओगे। भाई मैंने तो ऐसे तैयारी की थी और मैं खुद एक मैथ का स्टूडेंट हूँ वैसे। तो मेरे जो मैथ रीजनिंग में जो नंबर आए थे 18 वाली भर्ती में, वो आए थे मेरे 50 में से 49 नंबर आए थे भाई मेरे मैथ और रीजनिंग में 50 में से। अब वो एक नंबर था ना, वो एक नंबर मेरा कहाँ पे मतलब कट हुआ था उसका मैं बताता हूँ आपको। आपका एक क्वेश्चन आता है कि आयताकार खेत के एक कोने पर एक गाय को बांध दिया जाता है, तो उसके द्वारा मतलब उसकी रस्सी बता दी जाती है इतनी, और उसके द्वारा चले के जो क्षेत्रफल होता है उसका आपको पूछते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका उसका ये रस्सी होती है उसकी इतनी लंबी, तो वो मान लो इतना इतना चलती है, तो ये आपका इसका जो क्षेत्रफल है वो आपसे पूछा जाता है उसमें। तो मैंने क्या किया था, लास्ट में मेरे को कैलकुलेशन करना था। ठीक है, 22 गुणा 24। ठीक है, तो मतलब मैंने इसको ऐसे किया था, 24 ऊपर लिखा था, 22 नीचे लिखा था। ठीक है, तो मैं उसको भाई कैसे गुना कर रहा था पता आपको, 22 चौक 44, बल्कि होता कितना है, 22 चौक 88 होता है, हासिल की 8 होती है। मैं कर रहा था 22 चौक 44 हासिल की 4, 22 चौक 44, 44 से 4 48। मैं उसको ऐसे कर रहा था, होना कितना चाहिए था, 22 चौक 88, 22 चौक 44, 44 से 8 52, ये होना चाहिए था। और मैं कर रहा था ये, कम से कम मैंने ये कैलकुलेशन की होगी कम से कम 20 बार, क्योंकि मैं पेपर करके बैठ गया था 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले मेरा पेपर क्लियर हो चुका था और मैंने ये कैलकुलेशन की कम से कम 20 बार, और मेरे माइंड सेट ऐसा हो गया कि मैं यही गुणा कर रहा था। मतलब आता था लेकिन ये माइंड सेट हो गया, ऐसे ऐसे ही हो रहा है बार बार। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। और आप, मैंने मैथ में वो जो मैं आपको मैंने बताया तरीका, उसी तरीके से देख लो। ये क्वेश्चन मेरा एक गलत हुआ था, तो देख लो आप 50 में से 49 नंबर मेरे आए थे। तो भाई मैंने मेरा अनुभव आपसे शेयर किया है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप एक बार करके देखना। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जिनको मैंने तरीका बताया। बहुत लोगों का मैसेज आता है कि सर हमारी मैथ इस तरीके से बहुत मतलब हद से ज़्यादा, जितनी हम सोच भी नहीं सकते उतनी हमारी मैथ इंप्रूवमेंट हो गई है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो 2025 में नए स्टूडेंट हैं वो हमारे से लगातार जुड़े रहना, आपको ऐसी नई नई अपडेट हम देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।